जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। तो आज नंबर सिस्टम में मैं आप लोगों को सह अभाज्य यानी कि को प्राइम, जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, ये चार चीज़ें अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सह अभाज्य यानी को प्राइम क्या होता है। सह अभाज्य, सह अभाज्य, तो देखिए सह अभाज्य ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा होता है, यानी दो संख्याएं होंगी सह अभाज्य में। तो सह अभाज्य ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनका एचसीएफ एक हो। देखते हैं कैसे। यानी हमें दो संख्याएं लेनी है, जैसे हमने लिख लिया 5 और 7। तो 5 और 7 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 5 और 7 को एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इनका एचसीएफ एक है। तो सह अभाज्य ऐसी ही दो संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ एक हो, या फिर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर दोनों को कोई भी संख्या एक के अलावा ना काट सके, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं को काट देती है। तो 5 7 अगली और हम ले लिए जैसे 9 और 4। तो 9 4 देखेंगे, 9 क्या है, तो 9 तो हमारा अलग से अगर देखेंगे तो अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। इसी तरह 4 भी हमारी भाज्य संख्या है, लेकिन जब इनको हम सह अभाज्य में देखेंगे तो सह अभाज्य की परिभाषा यही कहती है कि जिनमें से कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखेंगे 9 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 9 और 4 दोनों को काट दे। तो 9 और 4 ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं में संख्याओं का अलग अलग अभाज्य होना जरूरी नहीं है। जैसे कि 9 अभाज्य नहीं है तो इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं रहती हैं, बस उनका एचसीएफ एक होना चाहिए, यानी उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे तो 16 और 9 ये ले लिए, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। हम देखते हैं 9 और 7, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो सह अभाज्य आपको लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे जुड़वा अभाज्य यानी कि ट्विन प्राइम। जुड़वा अभाज्य, तो देखेंगे सह अभाज्य जो है इसमें दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन जुड़वा अभाज्य में दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। जुड़वा अभाज्य में दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है और सह अभाज्य में दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। तो जुड़वा अभाज्य की डिफिनेशन क्या कहती है कि एक तो कि दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी और दूसरा उन दोनों में 2 का डिफरेंस होगा। देखते हैं उदाहरण से, जैसे हमने ले लिया 3 और 5, तो ये दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और 5 और 3 दोनों में 2 का डिफरेंस भी है, इसलिए ये हमारी जुड़वा अभाज्य है। लेकिन अगर हम इसे देखेंगे 3 और 5 को, तो ये सह अभाज्य भी है, क्योंकि सह अभाज्य के परिभाषा के अनुसार इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये सह अभाज्य भी है। और जुड़वा अभाज्य की परिभाषा से देखेंगे तो दोनों संख्याएं अभाज्य हैं और उनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसलिए ये जुड़वा अभाज्य है। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे 5 और 7 है, तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य है। देखेंगे अब हम देखते हैं 11 और 13, तो 11 13 में 2 का डिफरेंस है और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और अगला उदाहरण है जैसे 29 और 31, तो इनमें भी 2 का डिफरेंस है और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो जुड़वा अभाज्य क्या होता है कि दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी और उन दोनों में 2 का डिफरेंस होगा, तो ये हमारा जुड़वा अभाज्य है। ऐसे ही आप लोग उदाहरण मतलब परिभाषा अगर याद रहेगी तो आप लोग देखकर समझ जाएंगे और आंसर सही करेंगे। तो सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य दोनों हो गया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम स्थानीय मान और जातीय मान को पढ़ेंगे, तो इसे मिटा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। हम ऐसे ही पूरी मैथ पढ़ाने वाले हैं, टाइप वाइज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब देखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान।
स्थानीय मान और जातीय मान। अब देखिए, जैसे जातीय मान है ये है फेस वैल्यू, स्थानीय मान है प्लेस वैल्यू। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोगों की जाति कभी बदलती है? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, जाति तो कभी नहीं बदलती। लेकिन अगर हम स्थान कहेंगे तो स्थान तो बदल जाता है, हम स्थान के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, स्थानीय मान जो है बदलता रहता है, लेकिन जातीय मान हमेशा वही रहता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 3, 5, 8, 7, ये हमने 3587 लिख दिया। तो 7 का अगर हम जातीय मान देखेंगे, ठीक है, तो जातीय मान कभी नहीं चेंज होता। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जाति कभी नहीं चेंज होती है। तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 होगा। यानी जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है। और अगर हम इसी में स्थानीय मान देखेंगे तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, तो हमने 7 लिखा और देखेंगे कि 7 के आगे क्या कोई अंक है? तो आप लोग देख रहे हैं 7 के आगे कोई अंक नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 7 ही हो जाएगा। और जब हम 8 में जाएंगे, 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 8 लिख देंगे और फिर देखेंगे 8 के बाद कितने अंक हैं? तो 8 के बाद ये एक अंक 7 है, तो एक हम 0 लगा देंगे। तो इस 8 का स्थानीय मान हो गया 80। जब हम इस 5 का देखेंगे स्थानीय मान, तो सबसे पहले हमने 5 लिख दिया। फिर देखेंगे 5 के बाद कितने अंक हैं? तो 5 के बाद 2 अंक हैं, तो हमने 2 0 लगा दिया। तो इसका स्थानीय मान हो गया 500। अब देखेंगे इस 3 को, तो 3 का स्थानीय मान निकालना है ना, तो 3 लिख दिए। फिर 3 के बाद देखेंगे 1 2 3 अंक हैं, तो हमने 3 0 लगा दिया। तो इसका स्थानीय मान है 3000। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये इकाई का अंक है, इकाई के अंक में क्या है? 7 है। तो इस 7 का स्थानीय मान भी 7 है और जातीय मान भी 7 है। यानी हम इसका कंक्लूजन अगर निकालें तो ऐसे होगा कि जो इकाई अंक रहता है उसका जातीय मान और स्थानीय मान समान रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये स्थानीय मान जातीय मान ऐसे हो गया नॉर्मल। अब हम देखते हैं पॉइंट वालों में स्थानीय मान और जातीय मान कैसे होगा। तो इसे मिटा लेते हैं। तो जैसे हमने संख्या लिख दिया 3142.523, ठीक है। अब इसका हम स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे। तो जातीय मान क्या होता है? जाति तो कभी नहीं बदलती, तो इनमें से किसी भी अंक का आप जातीय मान निकालोगे तो वही रहेगा। जैसे 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, इस 2 का जातीय मान 2, इस 4 का जातीय मान 4, इस 1 का जातीय मान 1, इस 3 का जातीय मान 3। यानी जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन स्थानीय मान क्या है? तो स्थानीय मान तो चेंज होता रहता है। तो देखते हैं स्थानीय मान क्या होगा इन सभी का। ये 3 था। तो स्थानीय मान देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा इसमें स्थानीय मान में। तो अगर हम इस 4 का स्थानीय मान निकालें, तो सबसे पहले हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब 4 के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, लेकिन हम कितने अंक देखेंगे? सिर्फ इस पॉइंट तक। तो पॉइंट तक सिर्फ एक अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान हो गया 40। पॉइंट के आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह जब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हमने 2 लिख दिया और 2 के आगे पॉइंट तक कोई भी अंक नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 2 ही रहेगा। जब इस 1 का स्थानीय मान देखेंगे तो 1 का निकाल रहे हैं स्थानीय मान, तो हमने 1 लिखा और इसके बाद देखेंगे पॉइंट तक कितने अंक हैं, तो पॉइंट तक में 1 और 2 अंक हैं, तो हमने 2 0 लगा दिया। तो इसका स्थानीय मान हो गया 100। इसी तरह इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसके बाद 3 अंक है पॉइंट तक में, तो 3000 इसका स्थानीय मान हो गया। अब पॉइंट की जो इधर संख्याएं हैं इनका स्थानीय मान निकालते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने इस 2 का स्थानीय मान निकाला, ठीक है। अगर हम 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो हम 2 तो लिखेंगे ही, ठीक है। जिसका स्थानीय मान निकालते हैं वो तो लिखते ही हैं। तो यहाँ इस 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो 2 हम लिख देंगे, लेकिन ये पॉइंट के इधर है तो हम ये पॉइंट यहाँ भी उठाकर लगा देंगे और देखेंगे कि यहाँ पॉइंट और 2 के बीच कितने अंक हैं। तो पॉइंट और 2 के बीच 1 अंक है, तो यहाँ हम एक 0 लगा देंगे। तो ये
इस दो का ये स्थानीय मान हो जाएगा। इसी तरह जब हम 5 का निकालेंगे स्थानीय मान, तो हमने 5 लिखा, ये पॉइंट उठाकर लगाया और देखेंगे पॉइंट और 5 के बीच कोई भी अंक नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 0.5 ही हो जाएगा। इस 3 का स्थानीय मान देखेंगे तो हमने 3 लिखा और ये पॉइंट उठाकर लगा दिया। अब देखेंगे यहाँ पर 3 और पॉइंट के बीच में कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो हमने 3 और पॉइंट के बीच में 2 जीरो लगा दिया, तो इस 3 का स्थानीय मान हो गया 0.003। तो स्थानीय मान भी हो गया हमारा, जातीय मान भी हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।